तो दोस्तों सीएसपी बाजार यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रेपी पे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये रेपी पे के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में यहाँ पे देंगे कि इसमें सर्विसेज क्या क्या मिलता है, इसका लेने का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और रेपी पे के साथ काम करना चाहिए कि नहीं काम करना चाहिए, आखिर रेपी पे है क्या चीज। ठीक है, तो पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहाँ पे ऑन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को फाइनली हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए रेपी पे क्या है, रेपी पे एक बोल सकते हैं कि एक B2B पोर्टल है। जी हाँ दोस्तों, B2B पोर्टल है जहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलता है। ठीक है, और ये RBI से लाइसेंस्ड है, RBI से लाइसेंस इसको मिला हुआ है, NPCI से लाइसेंस इसको मिला हुआ है पेमेंट सर्विस के लिए। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, जर्मन कंपनी है, पुराना कंपनी है। ठीक है, इसमें सर्विसेज आपको क्या क्या मिलता है वो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोग वाटर का बिल पेमेंट कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं, केबल टीवी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज का बिल वगैरह कुछ है तो उसका पे कर सकते हैं, पोस्ट पेड कनेक्शन का बिल पे कर सकते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन होता है जैसे हॉटस्टार वगैरह वगैरह इस प्रकार से बहुत सारा, तो उसको डायरेक्ट यहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कमीशन देखने को मिलेगा। लोन का पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, LPG। तो इस प्रकार से बिल पेमेंट से रिलेटेड सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि आप फोन पे सर्विसेज यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो वहाँ पे नॉर्मली आप यूज करते तो वहाँ पे आपको कोई फायदा नहीं होता है, कोई कमीशन वगैरह नहीं मिलता है। कैशबैक के नाम पे वो कूपन चिपका दिया जाता है जो कि किसी काम का यहाँ पे नहीं रहता है। तो उसका ये यहाँ पे सोल्यूशन है। अगर आप लोग यहाँ पे रेपी पे पोर्टल लेते हैं, यहाँ पे ये सारे सर्विसेज आप खुद भी यूज करते हैं, आस पड़ोस में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने गांव में भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका कोई दुकान है, कोई भी दुकान हो सकता है, वहां पर ये सर्विसेज लगाते हैं तो यहाँ पे ये होता है, वहां पे ये सारे सर्विसेज ज्यादा यूज होते हैं तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा कमीशन अर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बिल पेमेंट से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज आजकल आप लोग देखते होंगे, बाइक इंश्योरेंस कराना पड़ता है, स्कूटी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरेंस आप फोन पे कर सकते हैं। हालांकि और प्लेटफॉर्म है, आप फोन पे नहीं करना चाहते, मार्केट जाते हैं कराने के लिए, तो गांव वगैरह में ऐसे नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है, सिटी वगैरह जाते हैं इंश्योरेंस कराने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगता है। तो वो सारे इंश्योरेंस जो है आप अपने रेपी पोर्टल से कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो आपको एवरी इंश्योरेंस है वो यहाँ पे कमीशन देखने को मिलता है, ये यहाँ पे चीज़ें निकल के आता है। इसके अलावा यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने विलेजेस में, अपने सिटी में। जैसे कि यहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका आ जाएगा बैलेंस इंक्वायरी। अगर कोई बैलेंस इंक्वायरी करना चाहता है, अपने खाते में बैलेंस चेक करना चाहता है, उसके खाते में कितना बैलेंस है तो बैलेंस चेक कर सकता है। इसके अलावा वो कैश विड्रॉल कर सकता है, वो अपने खाते में बैलेंस चेक करवा सकता है कि मेरे खाते में कितना बैलेंस है, और मिनी स्टेटमेंट जो खाता का स्टेटमेंट होता है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब बैंकिंग, प्रॉपर बैंकिंग का सर्विसेज आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई दुकान है तो पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं डिजिटल माध्यम से, जैसे QR पेमेंट हो सकता है, या फिर AEPS आधार से डायरेक्ट पेमेंट आ सकता है। उनको जरूरत नहीं है कोई फोन का, डायरेक्ट अंगूठा लगाएंगे, पेमेंट आपकी दुकान पे आराम से आ जाएगा ऑटोमेटिकली, पूरा डिजिटलाइज के माध्यम से। ठीक है, और ये सर्विसेज B2B पोर्टल का मतलब जितना भी इस पोर्टल पे सर्विसेज मिलता है, अगर इस सर्विसेज को आप यूज करते हैं तो आपको प्रत्येक सर्विसेज यूज करने में आपको कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। B2B का सिंपल सा मतलब यहाँ पे होता है। तो रेपी पे का जो कंपटीटर मार्केट में, जैसे कि रेपी पे को कम्पीट करने वाला स्पाइस मनी है, फिनो का CSP हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे RNFI है, इंस्टेंट पे है, इसके अलावा बहुत सारा है। ठीक है, जो हमने नाम बताया काफी पॉपुलर मार्केट में है, तो इसको कम्पीट करने वाला है। तो मतलब ये सब जो सर्विसेज प्रोवाइडर है एक ही कैटेगरी का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे आप कैटेगरी होता है, जैसे कि फ्री फायर, PUBG, वो गेमिंग का सेक्टर हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है, रेपी पे, स्पाइस मनी, ठीक है, या फिर फिनो का हो गया, पे नियर बाय हो गया, ये सब एक कैटेगरी का हो गया। और रेपी पे पोर्टल इसलिए मतलब ठीक ठाक है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्वर्स मिलता है, आपको पता है ICICI बैंक कितना बड़ा है, ICICI बैंक का भी सर्वर्स मिलता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। AEPS का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ICICI बैंक के थ्रू होता है। ठीक है, और ये लोग एक और सर्विस प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ATM का। माइक्रो ATM में क्या होता है, अगर कोई कस्टमर के पास ATM कार्ड है, किसी भी बैंक का हो सकता है, तो वो यहाँ पे उससे कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, ये सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, और वो जो है SBM इंटरनेशनल बैंक से प्रोवाइडेड है, तो काफी बेस्ट यहाँ पे सर्विसेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
माइक्रो एटीएम पे आई थिंक 9 रुपए के आसपास कमीशन होगा, और एईपीएस पे आपको 10 रुपए तक कमीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। पर और यहाँ पे एक चीज़ और अच्छा है कि जब भी आप यहाँ पे निकासी करते हैं या फिर बैलेंस चेक कर सकते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, उस पर आपको एक्स्ट्रा बोनसेस मिलता है, जैसे कि मिनी स्टेटमेंट में प्रत्येक मिनी स्टेटमेंट पे आपको 1 रुपए का मिलता है कमीशन। इसके अलावा यहाँ पे अगर एईपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन आपका सक्सेस हो गया, जो आपका कमीशन मिलना था कमीशन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इंसेंटिव होता है तो वो मिलेगा आपको, प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे 2 रुपए का बोनस मिलता है। इसके अलावा मंथली टारगेटेड होता है, अगर आप इतना का बिजनेस करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगा, ये चीज मिलेगा, इस प्रकार से घनेरों ऑफर्स वगैरह चलते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये किन के लिए है, ये पोर्टल किन को लेना चाहिए किन को नहीं लेना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करते बैठे हुए हैं तो ये पोर्टल आपके लिए नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ करना यहाँ पे पड़ेगा। अगर आपका कोई किराना का दुकान है, सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपका कोई किराना का दुकान है तो वहाँ पे आप रेपीपे का पोर्टल ले सकते हैं, या फिर स्पाइस मनी या फिर फिनो, किसी का भी पोर्टल लेके वहाँ पे बैंकिंग का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने एरिया में देखते होंगे कहीं ना कहीं तो आधार कार्ड से बैलेंस निकाला जाता होगा, या फिर कहीं ना कहीं एटीएम कार्ड से बैलेंस निकाला जाता होगा, तो ये सारे सर्विसेज जो है आप अपने खुद के दुकान पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च हुआ इंश्योरेंस का सर्विसेज, तो इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस में अच्छा खासा यहाँ पे कमीशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज हो गया, आज का मोबाइल रिचार्ज अगर आप लोग यहाँ पे फोन पे से करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मोबाइल रिचार्ज पे भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर मैं 239 रुपये का रिचार्ज कर रहा हूँ फोन पे से तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा 241 रुपये पे करना पड़ता है, और आप कमीशन के लिए तो भूल ही जाइए। बट यहाँ पे रेपीपे पोर्टल पे क्या है, आप रिचार्जेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है, प्लस आपको एक्स्ट्रा कमीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये घनेरों बहुत सारे यहाँ पे फायदे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, बिल पेमेंट है, टैक्स पेमेंट है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट वगैरह बता ही दिया। और यहाँ पे एक चीज और है, जिससे कि आप लोग यहाँ पे सर्विसेज यूज करते हैं, आपके सारा जो पेमेंट वगैरह आपके वॉलेट में आ जाते हैं, जैसे पेटीएम वॉलेट होता है। ठीक है, पेटीएम वॉलेट से बैंक में भेजते हैं तो वहाँ पे चार्जेस लगता है, जैसे आपको पता है कुछ ना कुछ चार्जेस लगता है। बट यहाँ पे क्या है, रेपीपे पोर्टल पे अगर आप लोग आपके वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री। अगर नेफ्ट करते हैं तो आपको फ्री होगा, आईएमपीएस करेंगे तो चार्ज लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगा अगर आप रेपीपे का पोर्टल यूज करें तो हमेशा नेफ्ट कीजिएगा। नेफ्ट करने से क्या होता है, चार्जेस नहीं लगता है, प्लस नेफ्ट करने पे आधे घंटे के अंदर 30 मिनट के अंदर अंदर वो जो बैलेंस है आपके अकाउंट में क्रेडिट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और रेपीपे पोर्टल अभी मतलब ज्यादा यहाँ पे सर्वर ज्यादा लोड नहीं है, तो यहाँ पे एईपीएस का जिसे पैसा फंस जाता है, ऐसा कुछ इशू यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहा है, और सेटलमेंट वगैरह कुछ अभी पेंडिंग वगैरह नहीं होता, जैसे कि अभी फिलहाल आरएनएफ भी थोड़ा सा इशू यहाँ पे चल रहा है पेनियर वगैरह पे, तो वहाँ पे सर्विस बेस ज्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इशू होता है। ठीक है, लेकिन रेपीपे पोर्टल पे ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सर्विसेज अभी इन्होंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आईआरसीटीसी भी अभी कमिंग सून है, आईआरसीटीसी यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, तो पोर्टल जो है काफी यहाँ पे सिंप्लीफाई है, काफी इजी टू यूज है और सिंपल है। ठीक है, स्पाइस में जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारा सर्विसेज वहाँ पे एडेड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेंडिंग का इशू अभी है, लेकिन वो अभी सॉल्व हो जाएगा। जब भी यहाँ पे सरकारी फंड से कोई पैसा आता है तो हर एक पोर्टल पे आप लोग देखते होंगे सही से काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे फोन पे भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल फोन पे के ले लीजिए, अभी फोन पे सही से नहीं काम करता है, लेकिन गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोन पे क्या हुआ है कि सर्वर बेस भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब वहां पे लोग ज्यादा कनेक्टेड है, फोन पे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, प्लस क्या है फोन पे बहुत सारे सर्विसेज वहां पे उन्होंने ऐड कर दिया, इतना ज्यादा सर्विसेज ऐड हो गया, उनका पोर्टल काफी स्लो हो गया। आपका इंटरनेट सही है लेकिन उनका पोर्टल स्लो है, तो अभी पेमेंट प्रोसेस करने में 2-3 मिनट का टाइम लग जाता है, कई बार फेल हो जाता है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप सर्विसेज को या तो कम कर दो या फिर यूजर बेस जो आपका उसको कम कर दो, ताकि पोर्टल पे लोड ना रहे और आप आराम से पोर्टल चलेगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने लिखाया है रेपीपे के लिए, ताकि अगर कोई भी कंपनी का आप आईडी यूज करते हैं उसके बैकअप में आपको दूसरा आईडी लेना चाहिए। ऐसा इसलिए अगर आप जियो का फोन यूज कर रहे हैं या फिर जियो नेटवर्क जियो 4G यूज कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं है कि जियो का 4G जो है हमेशा अच्छा इंटरनेट देगा, कभी ना कभी वो डाउन हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास एयरटेल 4G या फिर VI का 4G रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हमने लेकर आया है। अगर आपके पास स्पाइस मनी का आईडी है, स्पाइस मनी का एजेंट है, स्पाइस मनी का CSP है, फिनो का आपके पास आईडी है, या फिर पे नियरबाई का किसी भी कंपनी का आईडी है, तो आपको बैकअप में हमेशा किसी ना किसी एक कंपनी का आईडी रखना जरूरी है, जिसमें कि बैकअप के लिए सबसे जो बेस्ट यहाँ पे कंपनी है
वो यहाँ पे रेपी पे है। रेपी पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आरबीआई से सर्टिफाइडेड है, प्लस फ्री सेटलमेंट देखने को मिलता है, प्लस सर्विसेज वगैरह काफी ठीक है, मस्त है, और कमीशन वगैरह ठीक है, किसी भी एंगल से हमें प्रॉब्लम नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि रेपी पे पोर्टल में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपको लग रहा है, या फिर अगर कुछ अच्छा ही भी लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है मैं यहाँ पे जानना जरूर चाहूंगा। आप रेपी पे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे रेपी पे से जुड़ना चाहते हैं तो रिटेलर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। ठीक है, रिटेलर बनने का जो रेफर कोड के थ्रू बन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का बोनस मिलेगा। ठीक है, अगर उससे आप ज्वाइन नहीं होना चाहते, काफी लेंदी प्रोसेस है हालांकि ज्वाइन होने का, जो मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग रेपी पे का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सिंपली क्लियर करवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उनका डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट वगैरह करके सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है इस वीडियो के बारे में, तो कमेंट यहाँ पे जरूर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, आप कौन सा पोर्टल यूज कर रहे हैं, और आपके अनुसार कौन सा पोर्टल बेस्ट है। आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके कुछ ना कुछ पोर्टल के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप कौन सा पोर्टल यूज कर रहे हैं, आपके लिए कौन सा पोर्टल बेस्ट है, आपके अनुसार कौन सा बेस्ट है, कौन सा सबसे घटिया है, तो इसका कमेंट में जरूर कीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये ईपीएस इंडस्ट्रीज में। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और तो धन्यवाद एंड ओके एंड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके एंड बाय, ओके एंड बाय, ओके एंड बाय। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके एंड बाय। ठीक है।